बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, पाकिस्तान के सबसे बड़े पास्ट पेपर करंट अफेयर जॉब इन्फॉर्मेशन के चैनल में आपको खुशामदीद कहता हूँ। फेडरल गवर्नमेंट एम्प्लॉय हाउसिंग अथॉरिटी के अंदर 270 के करीब वैकेंसी आई हैं। बहुत बड़ी वैकेंसियों की तादाद है। स्केल 1 से लेकर स्केल 16 तक आप अप्लाई कर सकते हैं। इसमें यूडीसी, असिस्टेंट, एलडीसी, सुपरवाइजर, नैब का A to Z वैकेंसी हैं। इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ। इसके अलावा अगर आपको तैयारी के लिए PDF में बुक्स चाहिए तो उसका भी लिंक इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। पासवर्ड इंशाल्लाह मैं आगे जाके आपके साथ शेयर कर देता हूँ। दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करें सिलेबस क्या हो सकता है, क्योंकि सिलेबस के बगैर तैयारी करना नामुमकिन होता है, ना ही अच्छी तैयारी हो सकती है। अप्लाई करने का मुकम्मल तरीका, पेपर के लिए अहम बुक्स कौन सी हैं जिधर से आप तैयारी कर सकते हैं, तैयारी के लिए बेहतरीन वेबसाइट, अगर आप किसी ऑनलाइन तैयारी करना चाहते हैं तो किधर से तैयारी करें, अच्छी नंबर आ सकते हैं इंशाल्लाह। टेस्ट को पास करने के हवाले से टिप्स, अप्लाई करते हुए किन बातों का ख्याल रखना ज़रूरी है, इन तमाम चीज़ों को छोटी सी वीडियो में डिस्कस करेंगे। पूरी वीडियो देखें, यकीनन इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, क्योंकि इतनी अच्छी इन्फॉर्मेटिव वीडियो कोई भी नहीं बना के देता, ना ही लोगों के पास इतना नॉलेज होता है। सिलेबस जो बात की जाए, इंग्लिश और जनरल नॉलेज में करंट अफेयर भी हमेशा शामिल होता है। एवरीडे साइंस के बाद क्वेश्चन शामिल कर दिए जाते हैं। इस्लामिक स्टडी, पाकिस्तान स्टडी और जॉब रिलेटेड, सब्जेक्ट रिलेटेड, जॉब रिलेटेड। दोस्तों, अब देखो जो FGEHA इसके बारे में भी क्वेश्चन आ सकते हैं, और इसके अलावा आप LDC, UDC, असिस्टेंट वगैरह का कर रहे हैं तो उसमें कंप्यूटर के रिलेटेड पूछे जाएंगे। अगर सब इंजीनियर वगैरह, सुपरवाइजर, जो भी आपकी पोस्ट है उसके रिलेटेड आपसे ज़रूर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो लिहाजा ये भी आपने तैयार करके जाना है। ये दोस्तों कंफर्म नहीं है, ये हमने आपको जिस तरह प्रीवियस रूटीन में पेपर वगैरह होते रहते हैं उससे मुताबिक, क्योंकि बहुत से लोगों को तो इस चीज़ का इल्म ही नहीं है कि कैसा पेपर आ सकता है, तो इसलिए आप लोगों की हेल्प के लिए ये सिलेबस दिया है। ये 100% श्योर नहीं है और ना ही पता है कि क्या सिलेबस टेस्ट होगा भी नहीं, लेकिन क्योंकि इस तरह की पोस्टों का ज़रूर टेस्ट होता है तो इसलिए सिलेबस ये पॉसिबल है, और इसी में से थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है। आप इनकी वेबसाइट जो FGEHA जिधर से आप अप्लाई करेंगे उसको ज़रूर विजिट करते रहना रेगुलरली, आपको इसके बारे में मज़ीद इंफॉर्मेशन मिलती रहेगी। अगर आपको ऑनलाइन तैयारी करनी है तो TestPoint.Pk इंतहाई अहम वेबसाइट है। इसमें सिर्फ पास्ट पेपर के मोस्टली तकरीबन क्वेश्चन होते हैं और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। तो इस वेबसाइट को आप गूगल पे जाएँ, सर्च करें और वहाँ पे आप जाके जिस सब्जेक्ट, जिस मैंने आप 5-6 सब्जेक्ट बताए, इनको आप अच्छी तरह तैयार करें, आपकी इंशाल्लाह बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी। इस वेबसाइट को आप रेगुलरली पढ़ते रहें, क्योंकि इसमें करंट अफेयर हर चीज़ और पास्ट पेपर ख़ास तौर पे इसमें सॉल्व किए जाते हैं, तो आपको इससे बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। इसके बाद इंपॉर्टेंट बुक्स की बात की जाए कि कौन सी किताब है जहाँ से आप पढ़ सकते हैं। दोस्तों, अगर आपके पास वन पेपर या जनरल नॉलेज या कोई ऐसी किताब है जिस तरह जो मैंने आपको सब्जेक्ट बताए अगर उसमें मौजूद हैं तो आप उसी को कैरी ऑन करें। करंट अफेयर कभी भी किसी बुक से नहीं पढ़ते, वो हमेशा ऑनलाइन तैयारी करते हैं और ऐसी वेबसाइट से जो लेटेस्ट आप करंट अफेयर डालते रहते हैं, या फिर हम जिस तरह मंथली एक करंट अफेयर की वीडियो बनाते हैं जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट 50 करंट अफेयर होते हैं और वो बहुत ही अहम होते हैं, उन्हीं से मोस्टली क्वेश्चन आते हैं। नहीं तो TestPoint.Pk से जाएं, वहाँ पे भी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर आप इधर से तैयारी कर सकते हैं। बाकी मैंने आपको बता दिया, वन पेपर या कोई भी आपके पास बुक है तो उससे तैयारी करें। और इसके अलावा FGEHA के आपके पास अगर पास्ट पेपर हैं तो आप उनको बार बार रिपीट करें। अगर पॉसिबल हुआ तो अगर हमें कोई मिलते हैं पास्ट पेपर तो उनको इंशाल्लाह सॉल्व वगैरह करके तो हम उसका लिंक इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दें। फिलहाल तो कोई इस तरह की चीज़ इनकी नहीं है, ना ही इनका सुना है कि कभी पेपर वगैरह के बारे में, तो लिहाजा इसलिए फ़िलहाल तक तो नहीं, लेकिन आप विज़िट करते रहिएगा हमारी जो वेबसाइट का डिस्क्रिप्शन भी और इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी और इनकी वेबसाइट के ऊपर भी आपको काफ़ी हेल्प मिल सकती है। टिप्स एंड ट्रिक्स यही है कि आपने सिलेबस पे फोकस, जो मैंने जिस तरह बताया, आप इसको जो भी अगर वेबसाइट को पढ़ते हैं तो कम से कम 3 दफ़ा पूरी वेबसाइट को पढ़ें। बुक है तो उसको भी कम से कम 3 दफ़ा आप पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह आपकी बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी। और तैयारी के लिए TestPoint.Pk को रेगुलरली विजिट करते रहें, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप उसको जाके। इसके अलावा ये पोस्ट की जो 16 स्केल का मैंने जिस तरह बताया था, 16 स्केल से लेके ये तमाम वैकेंसियों का नाम है और इनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, वहाँ से भी आप इसको अच्छी तरह देख सकते हैं। ये वैकेंसियों की तादाद है। इसी तरह ये स्केल 7 से लेके स्केल 1 तक, यानी कि सिक्योरिटी गार्ड, सिक्योरिटी सुपरवाइजर, तमाम की वैकेंसियों की है। अगर आपने पहले अप्लाई किया हुआ था तो वो उन्होंने कहा है वो खत्म कर दी हमने वैकेंसी, आपको दोबारा से अप्लाई करना होगा। अगर PDF में डाउनलोड करना है तो आप ये हमारी जो वीडियो देख रहे हैं इसके नीचे ये चैनल का नाम है, उसके नीचे इस तरह है, ये वेबसाइट का
नाम होगा या जो भी है, आप इस तरह नीचे देखेंगे तो आपको PDF का मिलेगा। अगर नहीं तो सी मोर के ऊपर क्लिक करेंगे तो नीचे खुल जाएगा, वहाँ पे PDF फाइल का नाम होगा, तो आपने इस पर क्लिक करके इसको डाउनलोड कर लेना है। जो ही आप क्लिक करेंगे तो ये खुल जाएगा आपके सामने। यहाँ पे आपने पासवर्ड लिखना है। पासवर्ड जो है इसका TestPoint.Pk है, ये पासवर्ड आपने यहाँ पे लिखने के बाद सबमिट करना है, तो आपके सामने PDF में जो है खुल के आ जाएगा, आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। अप्लाई करने का तरीका सिंपल है, आपने सिंपल गूगल पे जाना है, वहाँ पे या इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक पे जो उस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये FGEHA.gov, अगर आप खुद गूगल पे लिखना चाहते हो इस पे लिखेंगे तो आपके ये आपने FGEHA लिखा तो ये आपके सामने आ गया। अब यहाँ पे कैरियर का है, अगर नहीं है तो सिंपल आप वेबसाइट पे चले जाएं, अगर आपको नहीं समझ आ रही तो ये देखें, ये वेबसाइट खुल गई, ये लिखा हुआ है कैरियर, आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये आपके सामने खुल गया। ये स्टाफ के ऊपर जो है लिखा हुआ है सर्विस ऑफ स्टाफ रिक्वायर्ड एंड रेगुलर बेसिस, और रेगुलर ये है, आपने ये उनका डेट भी लिखी हुई है, किस डेट को उन्होंने ये जारी किया। चलान फॉर्म यानी कि वो फीस जमा करवाने के लिए है। इसके बाद अप्लाई के लिए, ऑनलाइन अप्लाई के लिए आपने इसके ऊपर सिंपली क्लिक करना है। जब ये क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये फॉर्म खुल के आ जाएगा। ये आपने उन्होंने सारा लिखा हुआ है कि आपको सारी चीज़ें फिल करनी, लेकिन आपने याद रखना है पहले आपने फीस जमा करवानी है। फीस जमा करवाने के लिए आप ये चलान फॉर्म के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये आपके सामने चलान फॉर्म आ जाएगा, और आपने इसको फिल कैसे करना है ये भी बताता हूँ। अगर आप एडवर्टाइजमेंट देखना चाहते हैं, ये इश्तिहार, तो इस पर क्लिक करेंगे तो आप इससे इश्तिहार देख सकते हैं, ठीक है। चलान की बात की जाए, ये आपके सामने चलान है। हमको ये एक चीज़ आपको इसमें दिखा देते हैं। जिस तरह सबसे पहले लिखा हुआ है डेट, जिस डेट को आप फीस जमा करवा रहे हैं। नेम आपने ब्लॉक लेटर मतलब बड़े अल्फाज में लिखना है, जिस तरह बड़ी ABC होती है उस तरह। अपना कॉन्टैक्ट नंबर लिखना है, यहाँ पे आपने CNC नंबर लिखना है। उसके बाद हेड ऑफ अकाउंट, वो यानी कि 100 रुपये आपने फ़ीस जो जमा करवानी है, ठीक है। और ये किस में बैंक में जमा करवानी है, अस्करी बैंक में आपने जमा करवानी है। इधर आपका लिखने का कुछ नहीं है, हेड अकाउंट मतलब कि किस चीज़ में फ़ीस है, और 100 रुपये, ये सिर्फ जस्ट आपने ये आपके रिलेटेड था। और आपने फ़ीस जमा करवाने के ये जो कापी है कैंडिडेट्स का भी, ये आपको वो बैंक वाले दे देंगे, बाकी वो मैं भी अपने पास रख लेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं एप्लीकेशन की कैसे फिल करनी है। आपने कोई भी, वो कहते हैं सेमीकोलन वगैरह इस्तेमाल नहीं करें। आपकी CV जो है 1 MB से कम होनी चाहिए, इस तरह की ये चीज़ें लिखी हैं। सबसे पहले आपने अपना नाम लिखना है, फादर नेम लिखना है। उसके बाद आपने CNC नंबर लिखना है, जहाँ पे जेंडर आप मेल फीमेल जो भी हैं। उसके बाद आपने पोस्ट, किस पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे, तमाम पोस्टें हैं। अब देखो UDC RDC, ये जिनकी स्पीड टाइपिंग स्पीड है उसके रिलेटेड भी है। जैसे कि मैं आपका RDC फॉर एग्जांपल एक क्लिक करता हूँ, आम सी पोस्ट है, तो उसके साथ ही उन्होंने कहा इसके लिए क्वालिफिकेशन ये सैंकड़ मैट्रिक है, और अगर कोई और पोस्ट की करेंगे तो उसके मुताबिक उसी तरह की वो क्वालिफिकेशन भी मांगेगा। हाइट यानी हायर क्वालिफिकेशन आपकी कितनी, हाईएस्ट जो आपकी तालीम है वो क्या है। और उसके बाद इसके लिए वैसे रिक्वायर मैट्रिक थी, और हाई आपने ज़्यादा से ज़्यादा कितना पढ़ा हुआ है, मास्टर किया है, MBA किया जो भी। उसके बाद टाइपिंग स्पीड आपकी कितनी है, इसमें दरमियान जो भी है, अगर है तो ठीक है। RDC के लिए वो कहते हैं 30 है, DO के लिए 1000 जो है, और उस तरह 10,000 सॉरी, और 80 और 40 ये स्टेनो के लिए है। 80 यानी कि शॉर्ट हैंड, और 40 टाइपिंग स्पीड। डेट ऑफ बर्थ आपने यहाँ पे लिखनी है। डोमिसाइल आपका RDC है फॉर एग्जांपल, तो आपने RDC पे सिर्फ क्लिक करना है, ठीक है। 30 वर्ड उन्होंने परमानेंट मांगी हुई है। उसका डोमिसाइल ये है, किधर क्या है आपका, सिटी क्या है, नेशनैलिटी आप किधर के हैं, करंट एड्रेस आपने अपना लिखना है। मोबाइल नंबर आपने वो वाला लिखना है जो हर वक्त ऑन हो, क्योंकि हो सकता है वो मोबाइल से मैसेज से आपको बताएं आपका टेस्ट वगैरह का रिलेटेड। ईमेल एड्रेस भी आपने सही से लिखना है। और उसके बाद आपका चलान डेट, जिस डेट को आपने वो फीस जमा करवाई है, और जो चलान आपने जमा करवाया था वो आपने यहाँ से क्लिक करके उसको अटैच कर लेना है, ठीक है। और उसके बाद आपने अटैच CV अपनी बनवानी है, और वो भी यहाँ से आपने अटैच करने का सेव कर देंगे तो आपके पास ये फॉर्म आ जाएगा, ठीक। ये फॉर्म किसी जगह पे भेजना नहीं है, जस्ट आपने ऑनलाइन अप्लाई करना है। और ये आप प्रिंट ये आपने करके इसको और चलान को अपने पास दोनों को रख लेना, और मे भी हो सकता है पेपर वाले दिन आपसे चेक करें, या फिर इंटरव्यू के वक्त भी चेक कर सकते हैं। तो इसको घुमाना नहीं है दोनों चीज़ों को। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। मैंने आपको तमाम चीज़ें बता दी। आपने ये फॉर्म दोबारा कह रहा हूँ कि
किसी जगह पे भेजना नहीं है। आपने प्रिंट करके इसको, और जो चालान फॉर्म होगा जो फीस जमा करवाने के बाद आपको बैंक देगा, और उसके साथ अटैच करने के बाद आपने, यानी कि सिर्फ आपने कंप्यूटर पे इसको अप्लाई करना है, किसी जगह पे भेजना नहीं, अपने पास रख लेना। हो सकता है पेपर वाले दिन या इंटरव्यू के वक्त आपसे चेक किया जा सके, या अगर आपकी सिलेक्शन होती है तो बाद में भी चेक किया जा सकता है। तो आपने इन चीज़ों को ज़ाया नहीं करना, अपने पास संभाल के रख लेना। तो हम यह रखिएगा अपने साथ, जितने आपके साथ लोग रहने वाले सबके साथ प्यार मोहब्बत करें और मोहब्बतें बांटें। बस अल्लाह हाफ़िज़।